ये भी तो पढ़ाई चल रही है कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? यही है ग्वालियर में, भगवत साई करके है। क्या भगवान भरोसे? भगवत साई। अच्छा, भगवत सहाय। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी बात तो मैंने सीखी आपके यहाँ से, सबसे बड़ी बात वो है खुलना, कि लोगों से खुलते कैसे हैं। बहुत दब दब के बहुत इंट्रोवर्ट सा हो गए थे, तो फिर आपके थ्रू जुड़े तो बस वो खुलना सीख गए आपसे। तो आप खुल और गए। दूसरी सबसे बड़ी बात हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अपनी बातों को रखना, कैसे बात रखी जाती है अपनी। और तीसरा कि जो रियलिटी को पहचानना, जो रियलिटी चल रही है वर्ल्ड में, उसके थ्रू जागरूक होना और लोगों को जागरूक करवाना, बस ये इतना सीखा आपसे। तो ये खुलने का क्या महत्व है? खुलने का महत्व ये है कि अगर वो आपका डायलॉग है ना, अम्बल वाला कंबल, तो उससे क्या होता है कि भाई चीजें जो है सामने खुल के नहीं आ पाती। अब जब खुल जाते हैं तो फिर चीजें साफ साफ क्लियर हो जाती हैं कि वो भी समझ पाता है, हम भी समझ पाते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंच पाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो आपकी एक सबसे बड़ी बात ये लगी कि जो आपका जो बात रखने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब एकदम ज्यादा घुमा के नहीं, सीधा पॉइंट पे आना। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि आपके थ्रू में राजीव दीक्षित जी के थ्रू आपसे मिलने, मतलब आपके कांटेक्ट में आया, आपको वीडियो आया था ना वो, जी जी। तो बता रहे थे राजीव दीक्षित के बारे में, वो थोड़ा उसी से आपके थ्रू कांटेक्ट में आया। गिटार वगैरह मैं बजा सकता हूँ। अच्छा, तो गिटार है अभी आपके आसपास? गिटार अभी सीख रहा हूँ, अभी तो नहीं है, फ्रेंड के यहाँ जाता हूँ तो सीखता हूँ थोड़ा। अच्छा, क्या क्या सीख सीखना लिया स्टार्ट आपने किया गिटार मैं में? अभी, मतलब कि बेसिक ही सीखा है मैंने। आप तो ऐसे बात करें मामा जी आए आपके घर में और पूछ रहे हैं, हाँ बेटा गिटार में क्या क्या आता है। जैसे हमको तो पता ही नहीं है गिटार का बेसिक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। सो यू कैन बी मोर प्रिसाइज। यस सर। हाँ, तो बताइए कौन सी धुन सीखी है, कौन सी कॉर्ड सीखी है, कौन सी स्ट्रमिंग सीखी है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा वर्कआउट सीखा है? एक्सरसाइज वगैरह में पुशअप सीखा है गिटार में। आपके अलावा 10 सुपीरियर है नागपुर से, जो मैंने आपको भेज दिया कांटेक्ट व्हाट्सएप पर। तो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ई बुक आप पढ़ चुके हैं क्या? या डेफिनेटली। अच्छा, तो उसमें लाइफ देखो, ज्यादा इस प्रकार के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर से मिला तो नहीं हूं, बट जितनों से भी मिला हूं मैं, जितनों से भी मैं मिला हूं, उनके साथ मेरा ऐसा अनुभव नहीं रहा। जब सुपीरियर सोसाइटी मैं शुरू किया था तो गाजियाबाद के एक आईपीएस ने मुझे कॉल किया था और मुझे बुलाकर मेरे साथ मीटिंग की थी। वो आईआईटी दिल्ली का पास आउट था और उसने मुझे 20,000 रुपए का अनुदान भी दिया था। ठीक है। उसके बाद सुपीरियर सोसाइटी में एक बिलासपुर के डीएसपी जुड़े हुए हैं। वे मुझसे निरंतर संपर्क में रहते हैं और मुझसे बहुत प्रश्न भी पूछते हैं अपने जीवन के संबंध में, जो भी उनको पूछना होता है, और इंटरेक्शन भी करते हैं। उसके अलावा रिसेंटली देवांग पटेल के साथ हम अजमेर के जिला कलेक्टर से मिलने गए थे। तो जो 3 मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस, ये तो बड़े ही यार मतलब सिंपल और हम्बल जो आप कह सकते हैं, ठीक है, और इनवाइटिंग और लिसनिंग टाइप के लोग थे वे। उनके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो आपको इस प्रकार से, अब इसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैं मान लूं कि सभी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार जनरलाइज मत कीजिए, आप अपना सैंपल स्पेस बढ़ाइए। आप इतना बड़ा खेल खेलिए कि आप उसके अंदर इस तरीके से पैटर्न नहीं बना पाएंगे सब लोग ऐसे होते हैं, सब लोग गुलाम हैं, या सब लोग हम्बल हैं, या सब लोग एरोगेंट हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत वेराइटी है। अलग अलग पोल्स कह लें, दो पोलैरिटी, दो पोलर फोर्सेस कह लें, वो दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ में लीला कर रहे हैं। और इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो पहला वाला फोर्स है उसके अंदर दूसरा वाला फोर्स घुसा हुआ है, और जो दूसरा वाला फोर्स है उसके अंदर पहला वाला फोर्स घुसा हुआ है, तो एक दूसरे के साथ घुसकर बेसिकली वो लीला कर रहे हैं। इसको आप यिन यांग कह दें, या फिर इसको आप शिव और शक्ति कह दें। ओके।
ये है ना? परसेप्शन सर आपके या तरफ फिर से ही इसको मिलता आप इडा पिंगला कह दें, ठीक है, या फिर लेफ्ट और राइट ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन कह दें, ठीक है। तो ये अलग अलग दृष्टि से समझने की जरूरत है, ठीक है। जब इडा और पिंगला को आप कहेंगे तो उससे आप यूनिवर्स को नहीं समझ पाएंगे, उससे आप ह्यूमन बॉडी को समझ पाएंगे। लेकिन जब आप यिन यांग कहेंगे तो और शिव शक्ति कहेंगे तो आप उसको पूरे यूनिवर्स को समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो ह्यूमन बॉडी के और ह्यूमन एक्सपीरियंस के रेस्पेक्ट में उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी वो बात, बट यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में होगी। एक कोर्स है कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, और उसके संबंध में यदि आपके कोई प्रश्न होते हैं, कोई डाउट होते हैं, या फिर कोई भी क्रिटिसिज्म होता है, या कोई भी आपका सुझाव होता है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी नाम का ये जो कोर्स है, ये 1 महीने का कोर्स है। ये मैंने 2 साल पहले शुरू किया था, ठीक है। उस समय इसकी कीमत कुछ मैंने 1200-1500 टाइप रखी थी, लेकिन उसको मैंने तुरंत बंद कर दिया था, 1 महीने के अंदर अंदर ही बंद कर दिया था। उसके 2-3 कारण रहे थे। पहला कारण तो ये था कि वो पेमेंट करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे, और वो काम करना चाह नहीं रहे थे जो मैं उस समय चाह रहा था। जो मैंने कोर्स उस समय डिजाइन किया था उसके हिसाब से वे लोग उतना काम नहीं करना चाह रहे थे, बस वो पेमेंट करने की इच्छा थी उनकी, पेमेंट कर दिया था, उन्होंने जुड़ जा रहे थे, लेकिन जितना मैं काम उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था वे नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी बात, मेरे लिए वो बहुत मगजमारी वाला काम हो गया था। तो जो काम मेरे लिए सहज होता है, सिंपल होता है, एफर्टलेस होता है, और मतलब आनंदित रखता है जो काम मुझे, उसी काम को मैं करता हूं, ठीक है। तो इसलिए वो काम मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट अभी क्या है कि लाइफ मूव्स ऑन, मेरी भी चेतना में विस्तार हो गया, बहुत सारे आइडियाज मुझे आ गए हैं, तो उस कोर्स को दोबारा शुरू करने के बारे में मैंने सोचा है। और इसलिए भी सोचा है कि मुझे कुछ मेरे साथ में काम करने वाले लोग मिल गए हैं, कुछ डिवाइन फीमेल्स मिल गई हैं, ठीक है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा डिवाइन फीमेल्स के साथ में एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैंने ये पाया कि कुछ एक आध डिवाइन फीमेल्स ऐसी हैं जो कि इतनी ज्यादा डेडिकेटेड है मेरे चैनल को और मेरी टीचिंग्स को लेकर कि कोई भी नहीं है, नो अदर फीमेल, नो अदर मेल इतना डेडिकेटेड नहीं है जितनी वो डेडिकेटेड थी। डेडिकेटेड का मतलब ये है कि हर एक वीडियो को अच्छे से देखना, उसके नोट्स बनाना, और प्रतिदिन मुझसे प्रश्न पूछना, और कॉल के माध्यम से या वॉइस नोट के माध्यम से बेसिकली इंटरेक्ट करना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, हर एक चीज को समझना, क्वेश्चन पूछना। तो वो डेडिकेशन देखते हुए मुझे लगा कि ना सिर्फ इन फीमेल्स की मदद से ये कोर्स को दोबारा शुरू किया जा सकता है, बल्कि फीमेल्स के अंदर एक हीलिंग पावर भी होती है। उस हीलिंग पावर के बारे में मैंने उस मीटिंग में भी चर्चा की थी, और एक डिवाइन मैस्कुलिन प्लस डिवाइन फेमिनिन का एक वीडियो था 1 घंटे का, उसके अंदर भी मैंने चर्चा की थी, ठीक है। तो ये सोच के साथ दोबारा इस कोर्स को मैं शुरू करना चाहता हूं, कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी। तो इसका जो ओवरव्यू है थोड़ा मैं आपको देता हूं, कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी। अच्छा, पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी क्यों इसकी जरूरत क्या है। सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि जो भी मेरे चैनल पर आता है वो प्रभावित हो जाता है, उसको कुछ बातें अच्छी लगती हैं, वो फॉलो करना चाहता है, फिर कोई मुझे कमेंट करता है, कोई मुझे व्हाट्सएप करता है, कॉल करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है कि पूरा मम्बो जम्बो है, ये पूरा क्या है कि घिचपिच हौच पौच हो चुका है ना। मैं क्या है उतना ऑर्गेनाइज मैनर में काम करता नहीं हूं। मेरे हिसाब से मैं ऑर्गेनाइज मैनर में काम करता हूं, मतलब ऑर्गेनाइज प्रकृति जो मुझे बोलती है उस हिसाब से मैं एक ऑर्गेनाइज मैनर में काम करता हूं। लेकिन जो मेरा तरीका होता है वो हर व्यक्ति के साथ में इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो उसको समझ में आता नहीं कि कौन सी बात पहले पकड़नी है, कौन सी बात बाद में पकड़नी है, क्या फ्लो है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं, और कैसे जीवन में क्या एक्टिविटीज करनी है, और हितेश आके से अगर बात करने का मौका मिले तो क्या बात पूछनी है, ठीक है। कई लोग मुझसे सेशन लेने आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि वे मेरा सेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए कितने पैसे मैं चार्ज करता हूं। तो मैं उनको ठीक से बता ही नहीं पाता कि मुझे पता ही नहीं है मैं उससे क्या बात करूं। मुझे लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। उसको ये नहीं पता हो कि सुपीरियर क्या होता है, सुपीरियर सोसाइटी क्या होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, न्यूरोप्लास्टिक स्टेट क्या होते हैं, क्वांटम का मतलब क्या है, न्यूरोप्लास्टिक क्वांटम स्टेट्स क्या होते हैं, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में वो जानता नहीं है, पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में वो जानता नहीं है, माया विष्णु के बारे में वो जानता नहीं है, ठीक है, चक्रों के बारे में वो ठीक से जानता नहीं है, कुंडली के बारे में ज्यादा ठीक से जानता नहीं है। तो मैं उसको क्या सलाह दे दूंगा, ठीक है। तो ये काफी हौच पौच हो गया था। इसीलिए कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी को दोबारा मैंने रिडिफाइन किया। कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी में क्या होगा कि एक
क्वेश्चंस की सूची होगी, एक लिस्ट होगी, ठीक है। वो क्वेश्चंस कुछ 25, 30, 50, 100 भी हो सकते हैं। अभी कुछ बनाने मैंने शुरू किए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस का मैं एग्जांपल देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सुपीरियर सोसाइटी, दूसरा है व्हाट इज सुपीरियरिटी, व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिक स्टेट, व्हाट इज क्वांटम स्टेट, व्हाट इज पर्पस ऑफ यूनिवर्स, डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस, गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन, व्हाट इज मेडिटेशन एंड इट्स पर्पस, ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ माय लाइफ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रास क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब ये क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे और इंप्रूव करूंगा, तो ये क्वेश्चंस कितने होंगे वो मुझे पता नहीं, बट पॉइंट ये है कि इन सब क्वेश्चंस का शॉर्ट में आंसर जो है वो प्रत्येक सुपीरियर को पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी उस कोर्स को एनरोल करेगा उसे पता होना चाहिए। तो हम उससे डायरेक्टली पूछेंगे, मेरी टीम पूछेगी कि बताइए व्हाट इज सुपीरियर सोसाइटी, व्हाट इज सुपीरियरिटी वगैरह वगैरह। तो उससे पूछेंगे तो वो बताएगा, और जब बताएगा या नहीं बता पाएगा या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने होंगे या कुछ जोड़ना होगा या काटना होगा या करेक्ट करना होगा, तो वो काम मेरी टीम करेगी और मैं भी करूंगा, ठीक है। तो ये उसके शब्दों में, उसके मुंह से हमको सुनना है कि उसको पता है कि नहीं कि क्वांटम क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिक क्वांटम स्टेट्स क्या होती है उसको पता है कि नहीं क्या होता है, क्वांटम जर्नी क्या होती है उसे पता है कि नहीं उसके शब्दों में, है ना, पैरेलल यूनिवर्सेस क्या होते हैं उसे पता है कि नहीं उसके शब्दों में। तो ये हमारा कर्तव्य रहेगा, हमारी ड्यूटी रहेगी, हम जाने कि उसको ये सारी क्लैरिटी है कि नहीं, ठीक है। तो पहली चीज ये रहेगी। दूसरी चीज रहेगी फुल स्टोरी। मैं और मेरी टीम, कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी की डिवाइन फीमेल्स की टीम, उसकी पूरी स्टोरी सुनेगी और वो ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र और ईमानदार होकर अपने बारे में बताएगा, जितना ज्यादा बता सकता है, अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयां, अपनी कमियां, अपने माइलस्टोन्स, अचीवमेंट्स, अपने फेलियर्स, जितना ज्यादा से ज्यादा वो अपने बारे में बता सकता है वो बताएगा, ठीक है। तो ये होगी फुल स्टोरी, और ये काम पूरा सहज होगा, कोई से प्रेशर नहीं है, कोई मगजमारी नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ऊपर से उसको बोला जा रहा है कि तुझे इतने टाइम में करके देना है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक अ मंथ। तो उसमें फुल स्टोरी वो बताएगा अपनी। उसके अलावा एक रफ टाइमलाइन में कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डाला है, रफ टाइमलाइन। रफ टाइमलाइन इसलिए कि जो टाइमलाइन है उसको रफली बनाना है, इसीलिए वो रफ टाइमलाइन है। अब टाइमलाइन क्या है, तो टाइमलाइन करके मैंने एक वीडियो पोस्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पर करीब 2 साल पहले, हितेश शाह के टाइमलाइन। यदि आप सर्च करेंगे तो आपको टाइमलाइन मिलेगी। टाइमलाइन क्या है, जैसे कि 2020 में मैं कहां कहां गया, किस किस से मिला, क्या क्या मैंने पाया, क्या क्या मैंने खोया, क्या क्या मैंने सीखा, कौन महान व्यक्ति, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे जीवन में आया, कौन से मंथ में आया, इसका जितना जितना मुझे याद आता जा रहा है उतना उतना मैं लिखते जाऊंगा 2020 का, फिर उसके पीछे 2019 का, फिर 2018 का, ऐसे पीछे जाते जाऊंगा और पिछले 30 साल की जो हिस्ट्री है उसको लिखते चले जाऊंगा। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, टाइमलाइन ऑफ हितेश शाह के अंदर। बट शॉर्ट में अगर हम समझें तो यह है कि आपका जो पूरा जीवन होता है वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आप उससे सेपरेट हो जाते हैं, और आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का, अपने आप को देखने का, अपने जीवन को देखने का मौका मिलता है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी ब्रेन ऑर्गेनाइजिंग एक्सरसाइज भी है। रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया गया था सदगुरु की तरफ से, उसका टाइटल ऐसा कुछ था कि ऑर्गेनाइज योर माइंड एंड यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो ये एक बहुत अच्छी माइंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक भी है, राइटिंग और टाइमलाइन। तो टाइमलाइन लिखने में हम उसकी मदद करेंगे। तो जब वो अपनी फुल स्टोरी लिखेगा, मनोज कुमार जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। Your mind and achieve anything you want in life by Sadhguru. हाँ, तो जब वो अपनी टाइमलाइन लिखेगा और उसके पहले जब वो अपनी पूरी कहानी बयां करेगा, वॉइस नोट के माध्यम से करेगा या लिखकर करेगा या बताकर करेगा, जो भी पूरा सेशन होगा, बेसिकली हमारी कोशिश रहेगी कि वो रिकॉर्डेड रहे और उस व्यक्ति के अंदर इतनी ईमानदारी हो, ईमानदारी तो नहीं, वीरता हो, कि अगर वो रिकॉर्ड होकर कोई उसको पब्लिश कर दे तो उसकी फटे ना उसमें। बट ठीक है, हम उसके कंसेंट से करेंगे, हम उसको विवश नहीं करेंगे किसी चीज के लिए। बट पॉइंट ये है कि जब वो अपनी कहानी बताएगा, अपनी टाइमलाइन लिखेगा, और उसके अलावा भी उसके जीवन के जो प्रश्न रहेंगे वे सारे के सारे एक साथ सामने आ जाएंगे। तो उसके जीवन के जो प्रश्न हैं
उसकी कहानी जब उसने बताई उसके दौरान कुछ प्रश्न सामने आए, उसने टाइमलाइन जब लिखी तो कुछ प्रश्न सामने आए, तो उन सब प्रश्नों के उत्तर मैं और मेरी टीम देंगे। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि एक मैक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग और होनी चाहिए कि हिंदुइज्म का विचार क्या है, हिंदुइज्म का विचार क्या है, क्रिश्चियनिटी का विचार क्या है, इस्लाम का विचार क्या है, सिखिज्म का विचार क्या है, कैपिटलिज्म का विचार क्या है, और कम्युनिज्म का विचार क्या है, रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में छोटी छोटी शॉर्ट में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरे पूरे यूट्यूब चैनल की बेसिकली सबके बारे में छोटी अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली अगेन माइंड ऑर्गेनाइजिंग एक्सरसाइज है ये। उसको पता चलता है दुनियादारी के बारे में, एक नजरिया उसका डेवलप होता है दुनिया को देखने का, उसका एक विजन खुलता है, एक उसका जो पर्सपेक्टिव वो और ब्रॉड होता है। इसके अलावा क्या है कि जब वो अपनी टाइमलाइन लिखेगा, अपनी कहानी लिखेगा और उससे हम इंटरैक्ट करेंगे, तो उसकी कुछ समस्याएं सामने आएंगी, जिन समस्याओं को कौन सी टेक्निक से हम दूर कर सकते हैं वे हम देखेंगे। वो टील स्वान की बताई हुई कोई टेक्निक हो सकती है, वो अब्राहम हिक्स की बताई हुई कोई टेक्निक हो सकती है, वो श्वेता गंगवार की बताई हुई कोई टेक्निक हो सकती है, संदीप माहेश्वरी की बताई हुई कोई टेक्निक हो सकती है, एका टोल की बताई हुई कोई टेक्निक हो सकती है, ठीक है, टोनी रॉबिन्स की बताई हुई कोई टेक्निक हो सकती है, सदगुरु की बताई हुई कोई टेक्निक हो सकती है। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सारा जो काम होगा ये कस्टमाइज होगा। ठीक है। तो ये मोटी मोटी रूपरेखा थी कि हम उससे ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम निकलवाएंगे कि उसको समझ है कि नहीं, बेसिक क्वेश्चंस की, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं सुपीरियर सोसाइटी के, उसकी समझ उसको है कि नहीं है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, उसकी समस्याएं को हम सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के अलावा हम उनके साथ कौन सी टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उनके साथ में, कौन सी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस हम उनके साथ में कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इवॉल्विंग, सेल्फ इवॉल्विंग पैकेज होगा जो हम ऑफर करेंगे। तो ये एक मोटी मोटी रूपरेखा थी कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी की। तो इसके संबंध में किसी ने कुछ पूछना है, किसी ने कुछ कहना है, किसी ने कुछ बताना है तो बताइए, पूछिए, कहिए। ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये दोनों? जाहिर सी बात है ये ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि हमें पूरे विश्व को रीच आउट करना है और लॉकडाउन कॉन्स्पिरेसी के कायदे भी हैं तो उनको भी फॉलो करना है, सभा वगैरह लगाई नहीं जा सकती। ठीक है। कितने पैसे देंगे ये तो जो लोग अजमेर आ रहे हैं उनका क्या? सॉरी, जो लोग अजमेर आ रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन तो होगा ना कुछ अरेंजमेंट? नहीं, यदि आप जो लोग अजमेर आ आपके रहे हैं पास आ तो जाए। यदि आप अजमेर आ रहे हैं तो आपको मेरे साथ रहने का, मेरे साथ समय गुजारने का मौका मिल रहा है, तो उसमें तो फिर कोई कोर्स वगैरह की कोई बात ही नहीं है। मतलब आपके सामने मैं हूं पूरे टाइम। वो तो अपने आप में खुद ही, तो वो तो खाते अपने आप पीते, में खुद ही बहुत अच्छी चीज होगी। सॉरी, अच्छा, हाँ हाँ, तो आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मेरे साथ आप वार्ड में घूम रहे फिर रहे हैं, हम लोग गाड़ी में घूम रहे फिर रहे हैं, हम शहर के थोड़ा बाहर जा रहे हैं, मैं प्रतिदिन उनसे मिलता हूं। मैं मतलब अभी नीचे मेरा कमरा है और ऊपर बंदे रहते हैं सुपीरियर सोसाइटी के, तो उनसे मैं 8-10 बार ऊपर जाता हूं और मीटिंग करता हूं, कुछ उनसे रिपोर्ट लेता हूं कि भैया क्या चल रहा है, क्या रिपोर्ट है, फिर कुछ प्रश्न पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूं, तो वो रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है। तो अब जो लोग मेरे साथ में आके रह रहे हैं उनके साथ क्या कोर्स चलाया जाए, उनको क्या कोर्स दिया जाए। ठीक है। सही बात है सर। बट मेरी तो खुद ही अपने उनसे आप में कोर्स है रहना अपने। बट मेरी उनसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैंने अपने चैनल पर जो भी कुछ सिखाया है वो ज्यादा से ज्यादा उसको चाटें और ज्यादा से ज्यादा उसको समझें और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न निकाल के मेरा दिमाग चाटते रहे सुबह से लेकर शाम तक। जो भी कुछ मुझे आता है वे सब कुछ सीख लें। मतलब इतनी इतनी आग लगी होनी चाहिए। वे मुझे विश्व का महानतम आदमी मानकर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुझसे जो कुछ सीखा जा सकता है वे सीख लें और मुझसे महान होने का प्रयास करें। और मुझसे महान होने के बाद ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो उनको लगता है कि अब ये तो विश्व का सबसे महान व्यक्ति नहीं है, वो है विश्व का सबसे महान व्यक्ति, और उसके सानिध्य में जाने का प्रयास करें, उससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करें और फिर उससे महान होने का प्रयास करें। तो ऐसी आपकी अनंत की यात्रा होनी चाहिए विद सच काइंड ऑफ डेडिकेशन। समझ ही नहीं आता है कि सीखना क्या है, किससे क्या सीखने का जरूरत है।
हाँ, तो सबसे पहली अच्छा। बात तो आप ये सीखिए निखिल कुमार जी कि जब इस प्रकार से 20 लोग एक जूम मीटिंग कर रहे हैं तो आप अपना कैमरा ऑन करें, अच्छा ठीक है। है ना, ताकि मतलब 1 to 1 बात हो पाए, समझ आ पाए कि भाई कौन आदमी क्या बात कह रहा है। हाँ, अच्छा, आप तो वही निखिल कुमार है पटना वाले जो 5 तारीख को यहाँ पर आने वाले थे? जी जी आ रहे हैं। तो आप तो यहाँ पर आ रहे हैं ना? हाँ हाँ। हाँ, तो बस वहां पर अपनी सारी चर्चा हो जाएगी, क्या समझना है, कैसे समझना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। सो वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? हाँ, आखिरी 10 मिनट मैं बचे ऋषभ मीटिंग के, बोलिए। मैं ऋषभ बोल रहा हूँ सर, हाँ, ऋषभ राज। देहरादून से सर। हम्म। बिहार में हूँ फिलहाल अभी। मैं ये कह रहा था कि आपकी जो आपने जो कोर्स स्टार्ट किया, मैं तो अभी दूर हूँ, तो इसका सबसे बढ़िया जो आपने बताया वो है इसका कस्टमाइज्ड कोर्स होगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं अभी पिछले कई महीनों से मतलब ये सर्च कर रहा हूँ, जो खास करके सोशल मीडिया है और ये जो हमारा यूट्यूब है, सारा जो है वो फुली कस्टमाइज्ड है। मतलब इन फ्यूचर जो बिजनेसेस होते हैं, जो भी मतलब सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो कस्टमाइज्ड होंगे, क्योंकि बाकी सारे तो नॉर्मल हैं ही। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी जिससे कि हमें पर्सनली बहुत फायदा होगा। आई मीन जो जो कोर्स से डायरेक्टली जुड़े हुए रहे। मैं बस यही कहना चाहता था। थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला लेकिन बंदे ने। इस बीच किसी ने ये प्रश्न भी पूछा था कि कितने पैसे देने होंगे। देखिए, पैसे तो मैं कुछ भी डाल दूं उसमें, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, बट उसमें समझने की जरूरत है कि यदि आपके अंदर उतना पैसे देने की काबिलियत नहीं है, लेकिन यदि आपके पास कोई और वैल्यू है सुपीरियर सोसाइटी को ऐड करने की, जिसकी वजह से मैं अपना समय आपको दे सकूं, या फिर जो मेरी डिवाइन फीमेल्स की टीम है वो आपको अपना समय दे सके, तो वो ऐसा क्या वैल्यू एक्सचेंज हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें उस प्रकार की भी एक सोसाइटी का निर्माण करना है जो पूरी तरीके से मुद्रा पर आधारित ना रहे। ठीक है, मुद्रा का कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति समझे, बार बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मुद्रा बेसिकली क्या होती है? मुद्रा मतलब कि अभी नोट नहीं है मेरे पास, मतलब यदि मैं आपको अभी 500 का नोट दिखाऊं मेरी जेब से निकाल कर, तो वो 500 का नोट बेसिकली एक प्रतीक है, वो एक भाषा है, वो एक सिंबल है, वो एक चिन्ह है इस बात का कि पास्ट में मैंने कभी किसी को कुछ दिया था या किसी के लिए कुछ किया था। तो हम जिस समाज में रहते हैं, हम ही आशा करते हैं कि समाज में एक्सचेंज होते रहे चीजों का और सेवाओं का। तो यदि मैं किसी को कुछ दूं या किसी के लिए कुछ करूं, तो मैं ये आशा करता हूं कि वो व्यक्ति भी मुझे कुछ दे या मेरे लिए कुछ करे। लेकिन उस समय उस जगह पर संभव है कि उस व्यक्ति के पास मुझे देने के लिए या मेरे लिए कुछ करने के लिए उस समय कुछ चीज ना हो, या फिर जो उसके पास देने के लिए हो मेरे पास मेरे लिए उसका महत्व ना हो। इसीलिए पास्ट में उसने किसी को कुछ दिया या उसने किसी के लिए कुछ किया, तो उस व्यक्ति ने उसको एक 500 रुपए का नोट दिया, जो 500 रुपए का नोट उसने मुझे दे दिया इस बात के प्रतीक रूप में कि यह 500 का नोट आप आगे किसी को दे सकते हो। यदि आगे कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करे या आपको कुछ दे, तो जो नोट है बेसिकली ये भाषा है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक सिंबल है, चिन्ह है। ठीक है, बट इस चिन्ह का काफी दुरुपयोग होता है। तो हम ऐसी एक पैरेलल व्यवस्था भी बनाकर रखना चाहते हैं कि यदि उस चिन्ह को एलिमिनेट करके हम किसी और तरीके से वैल्यू एक्सचेंज कर सकें, तो ये सही है, बड़ा सही पैरामीटर। अब समस्या ये आ जाती है कि कोई व्यक्ति आ गया मेरे पास और बोल रहा है कि मेरे पास मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, या मुझे उन अनसेंसर्ड वीडियोस की लिस्ट चाहिए, या मुझे आपकी ई बुक चाहिए और देने के लिए पैसे नहीं है। तो भाई पैसे तो मैंने कभी मांगे नहीं, लेकिन यदि हम एक वैल्यू एक्सचेंज बेस्ड सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपके पास मुझे देने के लिए क्या है? आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आप सुपीरियर सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं? आप वे तो पहचाने, आप वे तो जाने, आप उस दिशा में अग्रसर तो रहे, प्रगतिशील तो रहे। तो अधिकतर लोग उस दिशा में ना प्रगतिशील रहते हैं ना अग्रसर रहते हैं, तो ना वे अपने जीवन में मुद्रा अर्जित कर पाते हैं और ना वैल्यू अर्जित कर पाते हैं। मैं ये कह रहा था कि आप पहले से कुछ वैल्यू लेकर आए, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि मतलब मुझे मांगने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब मेरे अंदर से वो निकले कि मैं वो कोर्स बेसिकली आपको आगे से ऑफर करूं। इट शुड बी अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी, इट शुड बी अ मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी टू ऑफर दैट कोर्स टू यू फ्री। हाँ निखिल कुमार, कहिए।
जी तो मतलब फिर हम ऑनलाइन क्या ऑफर कर सकते हैं? प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाता है ना, जैसे ऑफलाइन में तो कुछ सामान कुछ और दिया जा सकता है, बट व्हाट कैन बी ऑफर्ड ऑनलाइन हाँ एक्सेप्ट मनी एंड हाँ, तो सर्विस तो दे ही सकते हो। सबसे सबसे जो बेसिक चीज है जो कि मैं प्रत्येक सुपीरियर से एक्सपेक्ट करता हूं, वो ये कि फेसबुक पर मेरे YouTube चैनल के माध्यम से या मेरी फ्री जो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है ई बुक जो है उसके माध्यम से उन्होंने जो भी कुछ सीखा है उसकी एक बड़ी सी पोस्ट बनाएं और उसको अपनी वॉल पर पोस्ट करें, सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें और उसे मुझे टैग कर दें। ये मिनिमम से मिनिमम चीज है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं हर एक सुपीरियर से। उसके अलावा और चीजें हो सकती हैं, जैसे कि वो अपने शहर में सुपीरियर सोसाइटी की कमान संभाले, जो एक भी हरामखोर सुपीरियर ने नहीं संभाली है किसी भी शहर में, पूरे देश में किसी ने नहीं संभाली है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो आपको ये समझना है, सबसे बड़ा जो इसका फायदा होगा कि वो व्यक्ति मेरी नजर में आ जाएगा। ठीक है, नजर में आने से क्या होगा? नजर में आने से आप इस बात को समझिए कि मेरे जीवन में व्यस्तता है, लेकिन व्यस्तता बस इतनी सी है, मैं सब लोगों के मैसेजेस पढ़ लेता हूं, सब लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, तो सब लोगों के क्वेश्चन पढ़ने का तो टाइम है मेरे पास, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर देने का टाइम नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति से कॉल पर बात करने का टाइम नहीं है, और वो टाइम पैसे से खरीदा जा भी नहीं सकता है। पैसा तो बेसिकली ये है कि भाई आपको ही फैसिलिटी दे रखी है कि आप पैसा पे करके मुझे मजबूर कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले सकते हो मेरा। अदरवाइज मेरे पास सबको रेस्पॉन्ड करने का समय नहीं है, सबके मैसेजेस पढ़ने का समय तो है बट सबको रेस्पॉन्ड करने का समय नहीं है। तो रेस्पॉन्ड फिर कैसे मैं करता हूं? रेस्पॉन्ड दो तीन चीजों के आधार पर मैं करता हूं। या तो उसका क्वेश्चन ही ऐसा है कि मतलब मुझे रेस्पॉन्ड करने का मन कर रहा है, ये दूसरी बात ये है कि वो मेरी नजर में आ चुका है, वो टैग वगैरह करके या कुछ सुपीरियर सोसाइटी की मीटिंग वगैरह करवा देता है अपने इलाके में, या कुछ सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप में इंटरेक्ट करता रहता है, कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो मेरी नजर में आ चुका है। और तीसरी चीज है बेसिकली कि वो पैसे देकर मेरा समय खरीद सकता है, मेरा अटेंशन खरीद सकता है। और पैसे क्या है? पैसे मतलब वही है, पास्ट में उसने किसी को कुछ दिया होगा या किसी के लिए कुछ किया होगा तो उस व्यक्ति ने उसे वो मुद्रा दे दी होगी। अब वो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता है, बदले में वो मुझे मुद्रा दे देता है, उसके बदले में मैं उसे अपना समय और अटेंशन दे देता हूं। सर एक चीज पूछना था मुझे। हाँ, सुपीरियर सोसाइटी एमपी फॉर ग्वालियर ग्रुप के लिए, तो मैंने ग्रुप में डिस्कशन किया था, तो कुछ लोगों का सजेशन ये आ रहा है कि हम लोग अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाए पूरे ग्रुप के हिसाब से, और उसमें जो भी हमारी सुपीरियरिटीज है उसका एक इंट्रो दें या फिर हमारी लाइफ के बारे में एक इंट्रो दें, और हमारे एक अलग मोटिव होना चाहिए। मोटिव इन द सेंस कि एक तो आपका मेन है ही सुपीरियर सोसाइटी, हम एरिया वाइज के हिसाब से लाइक ग्वालियर के हिसाब से उसका एक अलग लोगो, एक अलग एक टैगलाइन लेके चलें। तो क्या ये चीज इनिशिएट करना सही है? जो करना है करो, जो करना है करो, काम इलीगल नहीं होना चाहिए, ना ना नहीं इलीगल और अनएथिकल नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, आप मुझे आंसरेबल नहीं है किसी भी चीज के लिए, और मैं आपको कमांड देने वाला कोई नहीं होता हूं। आई एम ओनली फाउंडर ऑफ सुपीरियर सोसाइटी, आई एम नॉट द कमांडर ऑफ सुपीरियर सोसाइटी। हाँ सर, ये तो अंडरस्टैंडेबल है बिल्कुल। ठीक है सर, एक चीज और मुझे पूछनी है सर, क्वेश्चन। हाँ, ग्रेटर नोएडा से प्रिंस मीनिया, बोलिए। हाँ सर, ग्रेटर नोएडा तो मैं वहाँ पे इंजीनियरिंग करने गया था, हॉस्टल है वहाँ पे मेरा। मैं जम्मू से हूँ वैसे, मैं अभी अपने घर पे हूँ, जम्मू में हूँ। सर पूछना ये था कि हम सीखे क्या, ये ही नहीं पता चलता क्या चीज सीखे कि ग्रो करने के लिए अपने आप को। हाँ, तो उसी के लिए तो बेसिकली कंप्लीट कोर्स इन सुपीरियरिटी मैंने डिसाइड किया है, मतलब डिजाइन किया है, और इसको इनिशिएट करना चाह रहा हूं मैं। बाकी आपके कोर्स के अलावा जैसे हमारे पास चलो पैसे नहीं है या कुछ वैल्यू नहीं है ऐड करने के लिए, तो आपकी कोर्स के अलावा क्या कर सकते हैं हम? हाँ, देख, सबसे बड़ा जो इसका मैं उत्तर में देना चाहूंगा वो ये है कि फॉलो योर इंट्यूशन। आप प्रकृति को फॉलो करें। प्रकृति को आप फॉलो कैसे करते हैं, और प्रकृति कौन है? प्रकृति बेसिकली आप हैं, आपके अंदर का इंट्यूशन है, आपके अंदर की इंटेलिजेंस है, आपकी इनर कॉलिंग है, वो प्रकृति है। तो प्रकृति को आप कैसे फॉलो करते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्ट करके। आपकी उम्र कितनी है प्रिंस?
21 सर। तो 21 साल की आपकी उम्र है ना, तो आप 21 साल की उम्र में पीछे पलट कर देखिए कि आपकी जिंदगी में आप क्या क्या करना चाहते थे, कहां कहां जाना चाहते थे, क्या क्या पाना चाहते थे, किस किस से मिलना चाहते थे, और वे सारे अरमान दबा